गांव में आपने कई बार उगलों के भटोरे को जलते हुए तो देखा होगा, लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर उसी भटोरे के अंदर किसी जिंदा इंसान को जला दिया जाए तो क्या होगा। ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये घटना है उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले के फतेहपुर सीकरी के पास एक गांव लगता है दुलारा गांव, जहां एक भाई ने अपने ही सगे भाई को भटोरे के उस ढेर में डालकर फूंक दिया, जला दिया गया और मार दिया उसको। दरअसल दोस्तों, घर में 3 भाई थे, साथ खेले, साथ पले बड़े हुए, लेकिन जब बात ज़मीन की आई तो एक भाई के आंखों में खून उतर आया, जिसने वो कर दिया जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। जिसे मार डाला गया वो भाई अपने हिस्से की ज़मीन मांग रहा था, और जिसने मारा वो चाहता था कि वो सारी ज़मीन जो है, जो माँ बाप के मरने के बाद जो तीनों भाइयों के बीच में बंटनी थी, वो उसकी अकेले की हो जाए। इसलिए अपने ही सगे भाई को उसने मार दिया। मारे गए भाई की लाश को छुपाने के लिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा खौफनाक मंजर को अंजाम दिया। ये जो भाई को मारने के बाद उसने जो लाश है वो उगलों के जो भटोरा होता है उसके अंदर डाली और उसके अंदर आग लगा दी। उसका जो भी घर में सामान था, उसका फ़ोन, पर्स और जो डॉक्यूमेंट्री वाली चीज़ें, उन सबको भी उसी में डाल दिया और जला दिया गया। जाने वाले गांव ये मंजर देखा तो उन्होंने वो जला रहा हो, नया बनाने के लिए बहुत से लोग जलाते हैं ना, कि फिर नया एकदम से उसमें बन के तैयार हो जाएगा, लेकिन किसी को क्या पता था कि उस भटोरे के अंदर इंसानियत जल रही थी। मैं मोहम्मद नौशाद खान और आप देख रहे हैं क्राइम हलचल, जहां हम लाते हैं आपके लिए सच्ची दुनिया, जो जानने की कोशिश करते हैं कि इस सच्चाई घटना है उसकी सच्चाई क्या थी। जहाँ तो दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश आगरा ज़िले के फतेहपुर सीकरी के पास एक थाना है, उसके पास एक गांव लगता है दुलेरा गांव, जहां 3 भाई एक ही घर में साथ में रहते थे। बड़ा भाई रंजीत, मझला भाई रणवीर और सबसे जो छोटा भाई था उसका नाम था मनोज। तीनों भाइयों में पिताजी की संपत्ति को लेकर काफ़ी समय से विवाद चल रहा था। काफ़ी बार झगड़े हुए, शिकायत पुलिस तक गई, लेकिन पारिवारिक मामला होने की वजह से पुलिस ने समझा बुझाकर परिवार को साथ मिलजुल कर रहने की सलाह दी और उनको अपने अपने घर भेज दिया। उसके बाद जो मझला भाई रणवीर था, वो एक दिन अपने घर आता है और सोच के आता है कि मैं अपने भाइयों के पास जाके ये जो झगड़ा हम लोगों के बीच में है उसको बैठ के सुलझाएंगे, क्योंकि ये हमारे घर का झगड़ा है। इसलिए वो 28 अप्रैल की रात को वो अपने घर जाता है। घर पहुंचने के बाद जो बड़ा भाई रंजीत है और मझले भाई रणवीर में बहस हो जाती है। बहस कब मारपीट में बदल जाती है ये किसी को पता नहीं चलता है, और बड़ा भाई रंजीत और सबसे छोटा भाई जो मनोज और उसकी पत्नी, ये तीनों मिलकर मझले भाई रणवीर को इतना मारते हैं कि वो अधमरा हो जाता है। जब वो अधमरी हालत में हो जाता है, फिर उसको घर के बाहर बने एक उबलों का जो भटोरा होता है उसमें ले जाके डाल देते हैं और उस भटोरे में आग लगा देते हैं। जब वो ये सब करते हैं तो उनको ये तो पता चल जाता है कि पूरी तरीके से सबूत यहाँ से मिट जाएंगे। उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि जो सबूत है वो पूरी तरीके से मिट जाएं, मगर जुर्म कभी छुपता नहीं। उसके बाद जो गांव के लोग थे, कुछ आसपास आते जाते रहते हैं, उन्होंने ये देखा कि किसी के बिठा में आग लगी हुई है भटोरे में। मुताबिक ही इसकी हत्या की गई। सबसे पहले उसे मार मार कर अधमरा किया गया। उसके बाद रणवीर को भटोरे में डालकर फूंकने का पूरा प्लान बना चुकी थी, और सबूत भी उसी के अंदर ऑन द स्पॉट ही सारे सबूत मिटाने की सारी कोशिशें की गई। जब ये खुलासा हुआ तो पुलिस ने तत्काल ही उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद 302 हत्या का मामला और सबूतों को मिटाने के लिए 201 के तहत
एफआईआर दर्ज की गई और उन पर कार्रवाई हुई। राख तो उड़ गई, लेकिन रह गई वो चीखें जो उस राख से निकली थी, वो पूरे गांव में अभी तक गूंज रही हैं। वो भाई जिसने साथ में बचपन गुजारा, अपने भाई का हाथ थामा, आज उसी भाई ने उसका गला घोंट दिया। कैसे कोई भाई अपने ही सगे भाई को ज़मीन के लिए मार सकता है? इस कहानी ने पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। और दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद के साथ हमारे सफ़र में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी